हेलो दोस्तों, तो आज मैं सोल लैंड 2 के लेटेस्ट प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रीव्यू की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले वांग डोंग को देखते हैं, जो कि अपने नए सोल रिंग की तलाश में हाउतिया सेक्ट से बाहर गया था, जो कि वापस से सेक्ट में आ चुका होता है। और जब वांग डोंग को पता चला कि युहाओ की एक बेटी भी है, तब उसने गुस्से में युहाओ पर उसे धोखा देने का आरोप लगाया। तब युहाओ ने अपनी सभी रहस्यों को वांग डोंग को बताया कि किस तरह युहाओ और स्नो एम्प्रेस को एक साथ फ्यूज किया और किस प्रकार युहाओ के टीचर की सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। अपने टीचर को खोने देने के बाद युहाओ फूट फूट कर रोने लगा, और तो वांग डोंग ने भी समय रहते युहाओ को आराम करने की सलाह दी। हालांकि युहाओ जल्दी ही खुशी से झूम उठा, और जब वांग डोंग अपनी छठी सोल रिंग प्राप्त करने जा रहा था, तब युहाओ भी वांग डोंग के साथ जाना चाहता था। लेकिन जिस प्लेस पर वांग डोंग अपनी सोल रिंग खोजने जा रहा है, वह हाउटियन सेक्ट का क्षेत्र है, इसलिए इसमें युहाओ प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन वांग डोंग ने युहाओ से कहा कि वह 3 दिनों के भीतर वापस आ जाएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होके युहाओ की ओर आता है, जहाँ युहाओ की बाहों में एक क्यूट गर्ल थी, और उसने युहाओ को डैडी भी कहा। युहाओ भी डैडी सुन के अचानक हैरान हो गया। युहाओ अपने मन में सोचता है कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था, मैं इतनी जल्दी पापा बन जाऊंगा, और मैं पहले से ही एक पिता बन गया हूँ। युहाओ को जब पता चला है कि ये क्यूट स्नो एम्प्रेस सोल बनने के बाद उसे पापा जैसा प्यार वाली फीलिंग देगी, और उसने हुओ युहाओ को अपना पिता मान लिया था। और क्यूट स्नो एम्प्रेस ने युहाओ के साथ मिलकर टाइटन के साथ एक काफी पावरफुल बैटल की। अमिंग और डमिंग दोनों ही लिटिल स्नो एम्प्रेस की इस प्रकार की पावर को देखकर हैरान थे। लिटिल स्नो एम्प्रेस की ताकत बहुत मजबूत है, और तो इसने टाइटन ऐप को भी फ्रीज कर दिया था। वांग डोंग ने छठी सोल रिंग सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद वह तुरंत युहाओ के पास आया। जब युहाओ ने पूछा कि वांग डोंग तुम्हारी छठी सोल रिंग की एबिलिटी क्या है, तो वांग डोंग ने इसे गुप्त रखना चाहता था, और हुओ युहाओ को इसके बारे में नहीं बताता है। लेकिन हुओ युहाओ ने कहा कि उसके पास भी एक सीक्रेट है। तब युहाओ चिंतित था कि लिटिल स्नो एम्प्रेस वांग डोंग को चोट न पहुंचा दे। लेकिन जब लिटिल स्नो एम्प्रेस वांग डोंग से मिली है, तो उसे वो अच्छी लगी। उसने वांग डोंग को किस भी किया। इससे युहाओ को जलन हुई। लिटिल स्नो एम्प्रेस ने सुंदर लड़के को देखने के बाद वह अपने पिता के बारे में भी भूल गई। जब वांग डोंग ने स्नो एम्प्रेस से पिता सुना, तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हुओ युहाओ की एक बेटी भी है। और वांग डोंग कहता है कि मैं केवल 2 साल के लिए हुओ युहाओ से अलग हुआ था। युहाओ, तुमने मुझे धोखा दिया है। और वांग डोंग ने युहाओ से सवाल किया कि क्या यह बच्चा ऑरेंज का है। वांग डोंग एक पल के लिए हैरान हो गया, और तो वांग डोंग सोच रही थी कि युहाओ मेरे लायक नहीं हो। फिर वांग डोंग तुरंत अपने शब्दों को बदल दिया। इस समय हुओ युहाओ को एहसास हुआ उसने अभी तक वांग डोंग को स्नो क्वीन की सोल के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने तुरंत वांग डोंग को स्नो क्वीन की आत्मा के बारे में सब कुछ बताया। वांग डोंग दंग रह गया। लिटिल स्नो एम्प्रेस की पावर देखने के बाद वांग डोंग ने हुओ युहाओ पर विश्वास किया, और हुओ युहाओ ने वांग डोंग को अपने सारे राज बता दिए। उसने वांग डोंग को यह भी बताया कि उसकी दूसरी मार्शल सोल वास्तव में 4 लाख साल पुराना आइस स्कॉर्पियन की है, और तो उसके स्पिरिचुअल सी में कई शक्तिशाली प्राणी हैं। और उसने वांग डोंग को सब बताया, और वांग डोंग को तभी पता चला कि हुओ युहाओ ने उससे कितना कुछ छुपा कर रखा है। इसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ सन मुन अंपायर में लौट आया है, और तब जी ज्यूचेन से फिर से लड़ता है। जी ज्यूचेन तब दंग रह जाता है जब स्नो क्वीन के 3 अल्टीमेट सक्रिय हो जाते हैं। अब हुओ युहाओ की हाउटियन सेक्ट की यात्रा अंततः समाप्त हो गई है। इस बार हाउटियन संप्रदाय में अपने शिक्षक एलेक्स को गिरने दिया, लेकिन उसने अप्रत्याशित रूप से स्नो क्वीन की सोल प्राप्त कर ली। तीसरी मार्शल सोल को भी सक्रिय कर दिया। हुओ युहाओ की ताकत में काफी वृद्धि हुई। आत्मा शक्ति का स्तर एक ही झटके में 50 सोल किंग लेवल पहुंच गया, और इलेक्स को भी तांगसेन द्वारा गॉड रियल्म में पुनर्जीवित किया। हुओ युहाओ और वांग डोंग दोनों अपने अपने अकादमियों में लौट आए। युहाओ फिर से श्रेक एकेडमी लौटता है,
वह अपनी बहन को देख पाएगा। हुओ युहाओ को उम्मीदों से भरा रहने दें। हुओ युहाओ के सन मून एकेडमी लौटने के बाद जी जुए चेन को पता चला कि हुओ युहाओ कुछ दिनों बाद सन मून अंपायर को छोड़ के जाने वाला था। जाने से पहले आखिरी दिन जी जुए चेन ने हुओ युहाओ को फिर से एक बार फाइट करना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि इस बार फाइट काफी ज्यादा पावरफुल होगी। उसे लगा कि युहाओ के जाने के बाद उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं है, इसलिए जी जुए चेन वास्तव में युहाओ के साथ फिर से फाइट करना चाहता था। युहाओ ने देखा कि जी जुए चेन बहुत ईमानदार था, तब युहाओ माना नहीं कर पाया। वह फिर से जी जुए चेन से लड़ने के लिए तैयार हो गया। अब जी जुए चेन की ताकत में भी काफी सुधार हो चुकी थी। युहाओं के साथ अंतिम लड़ाई के बाद जी जुए चेन भी कल्टीवेट की स्टेज में चल दिया। इसमें 1 महीना लगा। इसने जी जुए चेन को तलवार की इंटेंशन को भांप लिया। और जब युहाओं की इतनी जल्दी सुधार हुआ था, हुओ युहाओ अब वह लगातार 6 लेवल तक पहुंच गया था और एक सोल किंग बन गया था। लड़ाई शुरू होने के बाद जी जुचेन ने अपनी एक खतरनाक स्किल डोमेन एबिलिटी का यूज किया। इस डोमेन एबिलिटी को साइलेंस कहा जाता है। यह एक शक्तिशाली डोमेन है जिसे जी जुएचेन ने अपनी सोल पावर के साथ मिलाने के बाद महसूस किया और युहाओ ने स्नो क्वीन सोल की नई सोल स्किल का यूज किया। लगातार स्नो एम्प्रेस के 3 एबिलिटी एक साथ यूज करके युहाओ ने जी जुएचेन को हरा दिया और हुओ युहाओ की पावरफुल हैंड और सोल को देखने के बाद जी जुएचेन आश्चर्यचकित हो गया था। उसने युहाओ से पूछा कि यह कौन सी स्किल है। युहाओ ने जी जुएचेन को बताया यह उनका नई सोल स्किल है। और तो कुछ दिनों बाद युहाओ सन मून अंपायर छोड़ने को छोड़ के जाने वाला है। जी जुएचेन ने कहा कि वह युहाओ को चुनौती देता रखेंगे जब तक जीत न जाए। हुओ युहाओ के सन मून अंपायर छोड़ने के कुछ ही समय बाद जी जुएचेन भी सीधे सन मून एकेडमी से बाहर आ गया और युहाओ का तांग सेक्ट में जॉन हो गया। और जब युहाओ ने सन मून अंपायर छोड़ा, उसके बाद युहाओ टांग सेक्ट के हिडन्स वेपन के बारे में अध्ययन करने लगा, किससे कि टांग सेक्ट मजबूत हो सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें।